ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। माँ बगलामुखी की साधना को कैसे आप कर सकते हैं, कैसे अपने कष्टों को मिटा सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं, कैसे सभी दुखों का अंत हो सकता है, यह सब मात्र संभव माँ बगलामुखी की साधना से है। माँ बगलामुखी का एक ऐसा प्रयोग आज मैं आपको बता रहा हूं जो आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। यहां पर मैं बताऊंगा मात्र 3 दिन, महीने में 3 दिन साधना करने से कैसे आप अपने अभिष्ट को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे दुख दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं, कैसे शत्रुओं से बच सकते हैं। यहां पर यह प्रयोग दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती के बारे में लिखा है, चंडी कलो सर्वेष्ठ साधनम। कलयुग में चंडी साधना ही श्रेष्ठ साधना है। और यहाँ पर माँ बगलामुखी भी कलयुग में अति तीव्र प्रभाव देने वाली मात्र शक्ति है। तो यहाँ बगलामुखी और दुर्गा माँ दोनों के मंत्रों को संपुटित करके कैसे मात्र महीने में 3 दिन साधना करने से, अनुष्ठान करने से आप अपने अभिष्टों को पूर्ण कर सकते हैं, दुख दरिद्रता को मिटा सकते हैं। आइए चलते विषय पर मैं चर्चा करता हूं। इससे पहले बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, साधकों, माँ बगलामुखी सभी कष्टों को तुरंत समाप्त कर देती है। जिस प्रकार अग्नि रुई को समाप्त कर देती है, रुई को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार माँ बगलामुखी अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से तुरंत दुख दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यहाँ पर आपको महीने में मात्र 3 दिन माँ बगलामुखी के मंत्र को दुर्गा सप्तशती पाठ से संपुटित करना है। तब आप देखेंगे दुख दरिद्रता अपने आप टल जाएगी, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, सर्व पापों का क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में स्वतः लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं आपको बता रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम च चेतस श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम महात्म्यम उत्तम। अष्टमी, नवमी और 14 शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, नवमी को और 14 को दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने से, करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और व्यक्ति को अभिष्ट फल प्रदान कर देती है। कहा है, न तेषां दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चापद भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजन। जो व्यक्ति अष्टमी, नवमी और 14 को दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। और यहां तक बताया है कि दारिद्र्यम न चैवेष्ट भविष्यति न दारिद्र्यम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक भविष्य में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, उसके कुल में भी कोई दरिद्र नहीं रहेगा जो मात्र महीने में अष्टमी, नवमी और 14 को दुर्गा सप्तशती को पढ़ता है या सुनता है। अभी आपको मैं बताता हूं, इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप माँ बगलामुखी मंत्र से इसको संपुटित कीजिएगा। माँ बगलामुखी के मंदार मंत्र को आप लेंगे, क्योंकि यहाँ आज के समय में व्यक्ति को सबसे अधिक तंगी होती है तो धन की होती है। आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है या फिर कर्ज इतना हो जाता है कि व्यक्ति उसको उतार नहीं पाता, उस स्थिति में आपको माँ बगलामुखी के भक्त मंदार मंत्र को अष्टमी, नवमी और 14 को जब दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे होते हैं, प्रथम अध्याय से लेकर के त्रयोदश अध्याय तक संपुटित कर दीजिएगा। संपुटित पाठ करने से दुर्गा सप्तशती मंत्र, दुर्गा सप्तशती पाठ एक तरीके से ब्रह्मास्त्र हो जाता है और लक्ष्मी प्रदा हो जाता है। माँ बगलामुखी दुर्गा का समन्वय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और यहाँ पर दुख दरिद्रता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अंधकार छट जाएगा, प्रकाश का जब माँ बगलामुखी रूपी सूर्य का उदय होगा। तो इसलिए मात्र 3 दिन, आप पूरे दिन अनुष्ठान कर पाए या न कर पाए, पर महीने में मात्र 3 दिन आपको ये संपुटित करना है। इस संपुटित पाठ का विधान क्रम मैंने आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और माँ बगलामुखी के यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और इसी प्रकार की साधना या मंत्र जप कराना चाहते हैं, माँ बगलामुखी माँ यज्ञ करना चाहते हैं, यंत्र प्राप्त करना चाहते तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा दिया गया है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माई की।